बढ़िया मोहल्ले में एक ऐसी हवेली है जिसका नाम सुनते ही आज भी बुजुर्गों की आवाज धीमी हो जाती है, क्योंकि कहते हैं जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे रात के ठीक 3 बजे उस हवेली की तीसरी मंजिल पर एक लालटेन अपने आप जल उठती है, जबकि वहां पिछले 50 सालों से कोई रहता नहीं। पहले सबने इसे अफवाह समझा, फिर एक व्यापारी गायब हुआ, फिर 2 कॉलेज के लड़के, फिर एक पत्रकार, फिर एक फोटोग्राफर, सब गायब। ना लाश, ना खून, ना कोई सुराग, बस गायब, जैसे धरती निकल गई हो। पुलिस आई, जांच हुई, हवेली का चप्पा चप्पा खंगाला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस एक अजीब सी बात हर पुलिस वाले ने बयान में कहा कि अंदर जाते ही ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़ो तो कोई नहीं। फिर एक दिन कोलकाता से एक लड़की आई, उम्र 25 साल, नाम बुक्का बाबू, साइकोलॉजी की छात्रा। उसने कहा मैं भूत पकड़ने नहीं आई, मैं इंसान ढूंढने आई हूं। लोग हंसे। किसी ने कहा बेटी यहां बड़े बड़े अफसर हार गए। वो मुस्कुराई। डर हमेशा किसी का बनाया हुआ होता है। पहली रात वो अकेली हवेली के अंदर रुकी। रात के 12 बजे ऊपर से पायल की आवाज आई। उसने टॉर्च जलाई, कोई नहीं। टॉर्च बंद, फिर वही छन छन छन। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। वो पलटी, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर एक परछाई जरूर थी। दूसरी रात किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, यहां से चली जाओ। उसने रिकॉर्डर चालू कर रखा था। सुबह कोई रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें उसकी आवाज थी, लेकिन एक दूसरी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, सच मत खोज। तीसरी रात ठीक 3 बजे ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। बुक्का बाबू धीरे धीरे अंदर गई। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। जैसे ही उसने अलमारी हटाई, पीछे दीवार में लोहे का एक छोटा दरवाजा दिखाई दिया। उसका ताला पहले से टूटा हुआ था। नीचे अंधेरी सीढ़ियां। जैसे जैसे वो नीचे उतर रही थी, बदबू बढ़ती जा रही थी। उसने टॉर्च घुमाई और उसके हाथ कांपने लगे। नीचे कई इंसानी कंकाल पड़े थे। कुछ के हाथ रस्सियों से बंधे हुए, कुछ की खोपड़ी फटी हुई। यानी जो लोग गायब हुए वो कहीं नहीं गए थे, उन्हें यहीं छिपाया गया था। लेकिन मारता कौन था? अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम बंद हो गया। बुक्का बाबू दौड़ी, दरवाजा नहीं खुला। उसी समय उसे ऊपर कदमों की तेज आवाज सुनाई दी। कोई हवेली में था, भूत या कोई इंसान। बुक्का बाबू ने टॉर्च बंद कर दी और चुपचाप सीढ़ियों के पीछे छिप गई। तभी 3 आदमी नीचे उतरे। उनके हाथों में हथियार थे। एक बोला इस लड़की को भी बाकियों की तरह यहीं खत्म कर दो। बुक्का बाबू समझ गई, भूत कोई नहीं था, ये सब इंसानों का खेल था। वो किसी तरह पुरानी सुरंग से बाहर निकली और सीधे पुलिस तक पहुंची। जांच हुई, पुरानी फाइलें खुली। पता चला इस हवेली के 2 भाई थे। बड़ा भाई हवेली का मालिक, छोटा भाई जायदाद का भूखा। उसने अपने ही भाई, भाभी और दोनों बच्चों की हत्या कर दी।
खाना बनवाकर लाशें छिपा दी। लेकिन कहानी खत्म यही नहीं होती। असल ट्विस्ट अब शुरू होता है। जिस छोटे ने यह सब किया था वो 20 साल पहले मर चुका था। तो फिर ये 3 आदमी कौन थे? जांच में पता चला वो उसके पोते थे। 3 पीढ़ियों से एक ही परिवार लोगों को मार रहा था ताकि हवेली का भूत जिंदा रहे और कोई करोड़ों की जमीन पर अपना दावा ना कर सके। जिस भूत से पूरा इलाका डरता रहा वो कभी था ही नहीं। भूत नहीं, लालच था। लेकिन पुलिस जब तहखाने से सारे कंकाल निकाल रही थी तब एक बंद कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। जब पुलिस अंदर गई तो वहां धूल से ढका एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था, जबकि कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं और दीवार पर बच्चे की उंगलियों से लिखा था, अब सच बाहर आ गया, मैं जा रहा हूं। उसके बाद आज तक उस हवेली से किसी के गायब होने की खबर नहीं आई। कभी कभी हम भूतों से नहीं, इंसानों के लालच से हार जाते हैं। और कभी कभी सच इतना डरावना होता है कि भूतों की कहानियां उनके सामने बहुत छोटी लगती हैं। लेकिन अगर कभी आप लोहागढ़ किले के पास दंडिया मोहल्ले से गुजरे और रात के 3 बजे किसी पुराने झूले की धीमी चर चर की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा।